द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल जब भी जिस चीज की पोल खुल जाती है तो उसको रास्ते से हटाने की कोशिश होने लगती है, यानी कि उसमें कहीं हमारा नाम ना जुड़ जाए, हमारी नाम की जगह बदनाम ना हो जाए। इस प्रक्रिया को करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और ऐसा क्या हुआ है जो मैं इस तरीके की बातें कर रहा हूं? दरअसल आप जानते हैं कि कोविशील्ड को लेकर कोर्ट में दिए गए बयान को लेकर पूरे विश्व भर में चर्चा हो रही है और ख़ास तौर पे भारत में चर्चा हो रही है कि आखिरकार ऐसी वैक्सीन क्यों लगवा दी गई जिससे खून के थक्का जमने की संभावना है। और इससे कई लोगों की डेथ भी हो गई है, कुछ लोग ऐसा भी भ्रम मान के चल रहे हैं। फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन एक सवाल अब गूंजने लगा है कि आखिरकार जो अभी तक आपको एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, यानी कि आपने वैक्सीन लगा ली है, वो सर्टिफिकेट जाकर आप अगर खोल रहे थे तो उसमें मोदी जी की भी एक फ़ोटो दी जा रही थी, यानी इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा था। अब उस फोटो को हटा दिया गया है और हटाने के पीछे जो रीज़न दिया गया है वो रीज़न दिया गया है कि चुनाव आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन करने के लिए हमने ये कार्रवाई की है, यानी हमने ये किया है। अब सवाल ये बनता है कि ऐसा कोविशील्ड के कोर्ट में दिए गए बयान के बाद ही क्यों किया गया? आदर्श आचार संहिता तो बहुत पहले लग चुकी है, 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं और साहब इससे पहले भी आदर्श आचार संहिता लगी थी। 2023 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, उसके पहले भी पंचायत चुनाव हुए, कई अन्य चुनाव भी हुए। तो उन सब चुनाव में ऐसे नियम का पालन क्यों नहीं किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीरों को उस सर्टिफिकेट से हटा दिया जाए जो प्रत्येक व्यक्ति को दिया जा रहा था जब वो वैक्सीन लगवा रहा था। चूंकि कोविशील्ड की बात सामने आने के बाद अब ये फैसला लिया गया, इससे ये लोगों के मन में एक भ्रम पैदा हो रहा है कि मोदी जी इस बात से अपने आप को अलग करना चाह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने में उन्होंने जल्दबाजी की, वैक्सीन लगाने की वजह से लोगों को दिक्कतें आई, या वैक्सीन लगाने के लिए प्रचार किया गया मोदी जी की तरफ से। जबकि आप जानते हैं कितना महिमा मंडन किया गया था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, हर जगह सोशल मीडिया पर टूल किट गैंग के द्वारा पूरी तरीके से मोदी जी का महिमा मंडन किया था कि मोदी जी ने इतनी वैक्सीन लगवा दी, फलाना ढिमकाना। अब जब सवाल खड़ा हो गया तो सवाल हर जगह पूछा जा रहा है। अब जरा देखिए, बीपी न्यूज की खबर है, इसमें सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि कोविड-19 वैक्सीन के लिए जारी किए गए कोविन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो हटा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में जानकारी दी है। बहरहाल सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स इस बदलाव को कोविशील्ड के साइड इफेक्ट वाले मामले से जोड़कर देख रहे हैं कि कोविशील्ड का जो मामला आया है उसकी वजह से बड़ा एक्शन लिया गया है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा बताया गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण वैक्सीन सर्टिफिकेट में बदलाव किया गया है। जबकि आदर्श आचार संहिता के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आदर्श आचार संहिता तो पहले ही लग गई थी, तो पहले ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और इस तरीके की कार्रवाई के बारे में बता के समझा के आखिरकार क्या करने की कोशिश की जा रही है, अब लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा है कि आखिरकार सर्टिफिकेट से नाम क्यों हटाया गया। लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल पूछ रहे हैं, सवाल दाग रहे हैं कि पहले तो प्रचार किया गया और जब पता चला कि उस प्रचार करने से ही हमारी फजीहत होनी शुरू हो जाएगी, तो इसलिए उस मसले को अपने खेमे में लाने के लिए इस तरीके का ये बदलाव किया गया है। क्योंकि अगर चुनाव को देखकर ये बदलाव किया गया होता तो ये बदलाव तो पहले ही हो जाता, ये बदलाव अन्य जो विधानसभा के चुनाव राज्यों में हुए थे उनमें बदलाव हो जाता और आदर्श आचार संहिता लागू होने, यानी जिस दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है उसी दिन से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाती है, यानी उसी दिन से लागू हो जाती है। तो ये कार्रवाई में इतना विलंब क्यों, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर अब लोगों के मन में भी सवालों का एक जो है गठजोड़ शुरू हो गया है कि मोदी जी तो अब इस मामले से अपने आप को हटाना चाह रहे हैं। देखिए, अब देवेश यादव इस मसले पर लिखते हैं, वाह रे विश्व गुरु। पहली लाइन में ही डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश की गई है और कटाक्ष के माध्यम से समझाया जा रहा है, वाह रे विश्व गुरु। क्रेडिट लेना तो हर जगह धन्यवाद मोदी जी, यानी हर जगह आप पेट्रोल पंप पर जाएं तो वैक्सीन लगवाने के लिए मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित किया जा रहा था।
चौराहे पर जाएं तो धन्यवाद मोदी जी, वैक्सीन लगवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोरोना के समय थाली बजवाने के लिए धन्यवाद, ताली बजवाने के लिए धन्यवाद, दिए जलाने के लिए धन्यवाद। और मोदी जी ने ऐसा वो रचा कि सब लोग उसी में रम गए और लगा कि बस मोदी है तो मुमकिन है। अब वही लोग लिख भी रहे हैं कि वाह अरे विश्वगुरु, क्रेडिट लेना तो हर जगह, धन्यवाद मोदी जी, लोग मरवा दिए अब फोटो भी गायब है। यानी लोगों को मरवा दिया, अब फोटो भी गायब है। ये लोगों द्वारा रिएक्शन हो रहा है, आम जनमानस है, क्योंकि इनका रिएक्शन पहुंचाना और पत्रकारिता का सबसे बड़ा धर्म यही कि आम जनमानस के मन में उठ रहे सवाल और आम जनमानस के दिए गए वक्तव्यों को आपके समक्ष प्रस्तुत करना, ताकि आप लोग देखें कि इस मसले को लेकर देश की जनता आखिरकार क्या सोच रही है। मनीष कुमार लिख रहे हैं, फिर हर पेट्रोल पंप रेलवे स्टेशन पर अभी भी लगी हुई है, वहां से क्यों नहीं हटाई। यानी अभी भी कुछ जगहों पर, रेलवे स्टेशन पर, कुछ जगह पेट्रोल पंप पर कि धन्यवाद मोदी जी की वजह से हम सबको वैक्सीन लग गई, मोदी जी की वजह से हम लोग कोरोना से बच गए, इस तरीके की चीज़ें हो रही है। जनता समझ चुकी है, 2 चरणों के चुनाव होने के बाद आचार संहिता याद आई आपको। यही सवाल कि अगर आदर्श आचार संहिता की इतनी ही आपको चिंता थी, तो ये चिंता तो पहले चरण से, मतदान से पहले या फिर जिस दिन आदर्श आचार संहिता प्रभावी हुई उसी दिन से आपको इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक्शन लेना चाहिए था और मोदी जी की फोटो को हटा देना चाहिए था। अब अनीता मीना भी लिख रही हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय इसका जवाब दे कि क्यों नरेंद्र मोदी जी की फोटो हटाई गई है, वो भी इतने दिनों के बाद। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने, अनीता जी, जवाब दे दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बता दिया है कि हम चुनाव के मद्देनजर 2024 का आम लोकसभा चुनाव हो रहा है, इसलिए हमने मोदी जी की फोटो को हटा दिया है। अब मोहम्मद आरिफ लिखते हैं कि चुनाव आचार संहिता बहुत पहले लग चुकी है, 2 चरण के मतदान भी हो चुके हैं, यही तो लोगों को खटक रहा है भाई। आचार संहिता तो पहले भी लगी थी, इसके पहले जो चुनाव हुए उसमें भी लगी, उससे पहले जो चुनाव हुए उसमें भी लगी, लेकिन तब तो ये तस्वीर ना हटी और अब हट रही है। इसलिए लोग संशय के नज़र से देख रहे हैं कि आखिरकार भैया दाल में कुछ काला तो ज़रूर है, ऐसे तो नहीं होता था, अब ऐसा क्यों हो रहा। अरविंद चंद्रा लिख रहे हैं कि मोदी जी वैक्सीन थी अब तक तो, मोदी की वैक्सीन थी अब तक तो, क्वेश्चन मार्क, सवाल पूछा जा रहा है कि मोदी की वैक्सीन थी अब तो। दानिश अफरोज लिख रहे हैं कि इससे पहले भी कई चुनाव हुए, उसमें भी आचार संहिता लागू नहीं थी क्या। ये सवाल, जो सवाल मैंने पुटअप किए वही जनता भी पुटअप कर रही है, क्योंकि जनता के सवाल ही मैं पूछता हूं। उसके बाद लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद बदनामी के डर से फोटो हटा रहे हैं संघी। देश की जनता को सोचना चाहिए कि जिसे लोगों ने मसीहा बनाया वो मौत का सौदागर है क्या। ये सवाल है कि जनता ने इसे मसीहा के तौर पर प्रस्तुत किया, वो जनता की मौत का सौदागर है क्या, ये भी आप समझिए। सुशील बिश्नोई लगते हैं, सिगरेट, तंबाकू, शराब और ड्रग्स से होने वाली मौत के जिम्मेदार कौन है। आप समझिए ज़रा, ये उस तरीके के टूल किट गैंग वाले लोग हैं जो लोगों की मौत का तमाशा बनाने की भी कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि सिगरेट, तंबाकू, शराब और ड्रग्स से मरने वाले कौन हैं। अब बताइए, इनको जवाब दिया जाना चाहिए कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और ये बातें फैलाई जा रही हैं। अब देखिए, अनिकेत यादव लिखते हैं कि ये शहरों में खुलेआम होर्डिंग लगाई जा रही, तब तो नहीं हो रहा उल्लंघन आचार संहिता का। सर्टिफिकेट का भी परमिशन ले लिए होते कहीं किसी डीएम से। आप समझिए। डॉक्टर दर्शनानंद लिखते हैं कि कोविड के सर्टिफिकेट से मोदी की तस्वीर हटाने के से काम नहीं चलेगा। आपको इससे हुई मौतों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जो अपने जुल्म, अत्याचार और पाप किया है उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा। अपने सीरम इंस्टीट्यूट कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से जो रिश्वत ली थी, चंदा वसूली की थी, क्या वो पाप नहीं था? जनता के साथ धोखा नहीं था? और वो प्रायश्चित है। आप अपने पद से इस्तीफा दो, झोला उठाओ, भजन के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ चले जाओ। बहुत 10 साल आपने जुल्म और अत्याचार और झूठ और लूट का राज किया, अब वक्त है जाने का। जय हिंद, जय भारत। इस तरीके से भी लोग लिख रहे हैं। फिलहाल लोगों के मन में काफ़ी गुस्सा है और सवाल भी है, संशय भी है कि आखिरकार इतनी जल्दी ये फैसला कैसे लिया गया और कोविशील्ड के मामले के बाद ही क्यों। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।